Hello students, welcome to this lecture. So as you can see on the screen, we have now protection of bus bars and lines. So this is the unit number 3 and in the book it is chapter number 3, protection of bus bars and lines. तो हमें करना क्या है इस यूनिट में स्टूडेंट्स, बस बार प्रोटेक्शन, बस बार का क्या मतलब होता है और साथ में प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स यू नो ये एक जनरेटर है एंड नाउ वी हैव अ ट्रांसमिशन लाइन। तो जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में यहाँ दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज बस, यू ऑल नो दिस इज बस बार। और ये भी एक बस है, ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं दिस इज ऑल्सो अ बस। अब यहाँ पर कहीं पर लोड कनेक्टेड है, दिस इज लोड और दिस इज माय जनरेटर जी। तो स्टूडेंट्स ये मालूम होना चाहिए आपको कि बस बार कहाँ होती है और लाइंस कहाँ होती है। तो दिस इज ट्रांसमिशन लाइंस, दिस आर लाइंस। तो जो लाइंस होती है ट्रांसमिशन लाइंस वो ज्यादा एक्सपोज होती है, इसके लिए एक्सपोजर टू एनवायरमेंट। और जो बस बार होती है दैट इज नियर द जनरेटर और नियर द लोड। तो अब हमारा जनरेटर प्रोटेक्शन हमने ट्रांसमिशन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से समझ लिया था एंड नाउ वी हैव, और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन भी समझ लिया था। अब हमें ये बस बार प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन को देखना है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्कशन का बस बार प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो उसके लिए मैं आपको नीचे लेके आ रहा हूँ। और ओके, तो यहाँ अगर आप देखें प्रोटेक्शन ऑफ लाइन, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा इसी में बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स इस बुक में भी ये लिखा हुआ है साफ तौर पर, अगर आप पढ़े, बस बार एंड लाइंस आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये हम जानते हैं, ठीक है। और द मेथड यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर कैन बी एम्प्लॉयड विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। मतलब मेथड कौन से यूज करते थे हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए? डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन मतलब एक एंड पर हम बाइंडिंग, एक एंड पर हम वो लगाते हैं करंट ट्रांसफार्मर, दूसरे एंड पर करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं और फिर बीच में उस चीज को हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? बाय द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो वही चीज यहाँ की गई है। अब आपको इसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है, जो एक्चुअली इसमें एक लाइन लिखी है, आपने अगर ध्यान से पढ़ी हो तो, स्लाइट मॉडिफिकेशन, ये लाइन स्लाइट मॉडिफिकेशन। स्लाइट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? स्लाइट मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें जरा मॉडिफिकेशन इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि अब आप देखो अगर इस डायग्राम को, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा जनरेटर होता है ना, ये जो हमारा जनरेटर होता है या ट्रांसफार्मर होता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ आर वेरी वेरी नियर, सब एक दूसरे के बड़े पास होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक एक सीटी करंट ट्रांसफार्मर, एक करंट ट्रांसफार्मर किसी भी डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे लगा लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, बस वो पहले प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप सब कुछ समझ जाओगे। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन, ये टावर है, ये ट्रांसमिशन लाइन, 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 मतलब ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी वेरी लॉन्ग। और इस ट्रांसमिशन लाइन अगर ये लॉन्ग है तो अगर हम इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? हमें एक करंट ट्रांसफार्मर यहाँ लगाना होगा,
दूसरा करंट ट्रांसफार्मर कहीं यहाँ लगाना होगा, और फिर हमें इतना लंबा एक पायलट वायर, ये जो वायर जो इन दोनों के बीच में सर्कुलेटिंग करंट जनरेट करेगा, ये ऐसा कनेक्शन है। तो जो पायलट वायर है इसको हम बोलते, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, पायलट वायर। पायलट वायर, पायलट वायर का क्या काम होता है, इस दोनों सिटीज को कनेक्ट करता है। यही तो हम कर रहे थे, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो हमने यही तो किया है। तो अब अब क्या करना है, जब यही चीज हम जनरेटर में, क्या क्या प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जनरेटर में एक स्टेटर रहता है बेटा और एक रोटर होता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बड़ा कम होता है। तो स्टेटर ये रहा और रोटर ये रहा, तो इन दोनों की वाइंडिंग्स के इर्द गिर्द हम सीटी और पीटी लगा सकते थे, ये डिस्टेंस कम है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी वेरी लॉन्ग, इस वजह से हमें दूसरे टाइप का प्रोटेक्शन स्कीम देखना पड़ता है, इसलिए हम विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस यूज कर सकते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ दी बस बार तो किया जा सकता है, एक बस को प्रोटेक्शन करने के लिए किया जा सकता है। और अल्टीमेटली हमें देखो हमने क्या यूज किया है, एक आपका ये सीटी यहाँ यूज किया गया है जनरेटर के पास, और दूसरा इस बस बार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि हम इस बस बार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इस बस बार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो इस बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक करंट ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ लगा रखा है और दूसरा करंट ट्रांसफार्मर यहाँ लगा रखा है, और दोनों का कनेक्शन देखो पायलट बॉल से कर रखा है। तो अगर अगर यहाँ अब होता क्या है, अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में करंट जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है, ठीक है, तो जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ होगा अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो हमने क्या किया है, कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीटी यहाँ लगा रखा है, एक सीटी यहाँ लगा रखा है, और बीच में ये है हमारी क्या, बस बार। अब इस बस बार में से दो कनेक्शन है, तो कोई बात नहीं, हमने दूसरा सीटी लगा रखा है यहाँ पर, हर हर लाइन के लिए एक सीटी जो मेजरमेंट करके दी, सीटी मतलब करंट मेजरमेंट। और इनका और इसके इस छोर के इस तरफ और इस छोर के इस तरफ, इन दोनों का जो कनेक्शन करने वाला वायर होता है उसको बोलते हैं पायलट वायर। तो ये पायलट वायर के बीच में और इनके बीच में हमने एक रिले कॉइल लगा रखी है, जो कि तब ट्रिगर होती है जब आपका फॉल्ट करंट होगा। तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, और ये मैंने आपको नोट शेयर किए हैं, तो ये आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बस बार प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस। तो बेटा प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस जो है वो तीन टाइप से प्रोटेक्शन ऑफ लाइन को किया जाएगा। देखो, एक हो गया मेरा टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, एक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, एक है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन जो है वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस करता हूँ, पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन की बात करता हूँ। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बिल्कुल वही बात है, लेकिन कम यूज करते हैं इस मेथड को। होता क्या है, आप लोग इमेजिन करिए, आपको बड़ा अटपटा लगेगा ये सुन के कि बिल्कुल वही मेथड है, यहां से लेके यहां तक की अगर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हम इस छोर पर एक सीटी लगा रखा है, इस छोर पर एक सीटी लगा रखा है, और एक इनके साथ में एक वायर कंटिन्यूअसली चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन वायर निकलते हैं उनके बगल से एक और वायर चलता रहता है, उनके साथ में चलता रहता है। तो कई बार आपके मन में डाउट आता है कि ये कौन सा वायर है जो उनके साथ में चल रहा है। लॉन्ग, अगर ये 200 किलोमीटर भी है, कितने भी किलोमीटर है, तो एक वायर कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब वो वायर जो है ना, वो जो मेन ट्रांसमिशन लाइन के बीच में ना एक कैपेसिटेंस क्रिएट कर सकता है, कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो ये कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है, ये इसका एक डिमेरिट है। लेकिन इस तरीके के, और इस पायलट वायर में खर्चा भी बहुत आ गया ना। अब आप देखो ना, एक सीटी को दूसरी सीटी को एक वायर से हमने यूं इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे कनेक्ट कर रखा है, तो इसको हम कहते हैं अल्टीमेटली, और कर क्या रहे हैं कि यहाँ जो अब जब भी कोई करंट डिफरेंस आएगा इस वायर में, तो रिले कॉइल ऑपरेट हो जाएगी, जब तक रिले कॉइल ऑपरेट नहीं होगी। तो ये पायलट वॉल का ये फंक्शन है।
तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ये जो आप देख रहे हो, ये वाला डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो आप देख रहे हो, इसमें यही स्कीम यूज की जाती है। अब ये स्कीम में नुकसान भी है, डिसएडवांटेज है, ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ चुका है, दिख रहा है। और टाइम ग्रेडेड मैंने जैसा कि बताया, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है, नीचे आ रहा हूँ डायरेक्टली इस पे, डिफरेंशियल पायलट वायर प्रोटेक्शन, ये दो टाइप के रहेंगे, मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस बीम और ट्रांसलेट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वही चीज है, ये बहुत बड़ी एक ट्रांसमिशन लाइन है, इनके बीच में CT1 CT2 के बीच में ये पायलट वायर जो है, ये कनेक्ट करके रिले कॉइल को ऑपरेट कर रहा है। अब हम कुछ ऐसा करें कि ये पायलट वायर को हटा दें, ये पार्ट लॉक, और फिर कैसे हम रीडिंग मेजर करें? फिर हम जो रीडिंग मेजर करें बाय इंडक्शन। इंडक्शन कैसे? कि अगर देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंस, और वो कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंस होगा वो यहाँ देखो। अब यहाँ हमने ये पायलट वायर हटा दिए हैं, ये एक्चुअली वही डायग्राम है, सॉरी, यहाँ देखो, ये इसको बोलते हैं ट्रांसलेट स्कीम। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम अंडर डिफरेंशियल पायलट वायर प्रोटेक्शन, और वो है एक मर्ज प्राइस और एक ट्रांसलेट। मर्ज प्राइस में हमने ये पायलट वायर यूज किया है, और ट्रांसलेट में हमने क्या यूज किया है, हमने ट्रांसफार्मर एक वन एंड पर यूज किया है और ट्रांसफार्मर सेकंड एंड पर हम यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को ये चीज जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज आवर ट्रांसमिशन लाइन। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर है, हमारे पास यहाँ एक करंट ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, और इस करंट ट्रांसफार्मर का जो हम एक ट्रांसफार्मर यहाँ यूज करते हैं, डबल ट्रांसफार्मर, टैप ट्रांसफार्मर, और इन डबल टैप ट्रांसफार्मर का हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कंपेयर करवाते हैं फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस, उस डिफरेंस की वजह से रिले कॉइल ऑपरेट होगी। In detail story, you can understand this type of structure in here. इससे क्या होता है, इससे ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा। ये देखो, हमने एक ट्रांसफार्मर यहाँ यूज किया है, एक ट्रांसफार्मर यहाँ यूज किया है, और जब आप 11 ए, ये दिख रहा होगा आपको, 11 ए लिखा हुआ है, 12 ए लिखा हुआ है, 12 एंड 12 ए, टोटल जो मैंने हिंदी में समझा दिया वो वही चीज है, 11 12 11 ए 12 ए 13 13 ए। मतलब इस ऊपर के कोर मैग्नेट में और इस मैग्नेट में जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, तभी रिले कॉइल ऑपरेट होगी। ठीक है ना? तो ये चीज जो है आपको एग्जाम में क्या करना है वो सुनिए। डिसएडवांटेजेस जो है वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, मर्ज प्राइस के बहुत ज्यादा महंगा वायर हो जाएगा, देखो आप पढ़ सकते हो चाहो तो डिसएडवांटेजेस। एक्यूरेट मैचिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज वेरी एसेंशियल, समझ लो, क्योंकि इतना दूर का मेजरमेंट चल रहा है एक वायर की वजह से, उसमें वायर में हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, कई चीजों की प्रॉब्लम आएगी। ये आप ध्यान से यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ नोटिस कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया, इन केस ऑफ लॉन्ग लाइन चार्जिंग करंट ड्यू टू पायलट वायर कैपेसिटेंस दैट मे बी सफिशिएंट टू कॉज रिले ऑपरेशन इवन अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब कैपेसिटिव कैपेसिटेंस अगर पैदा हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में भी रिले ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं ऊपर आके आपको मेन जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेन डिस्कशन है हमारा वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस, और दूसरा डिस्कशन था हमारा, सबसे पहला डिस्कशन क्या था स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिस्कशन था बस बार प्रोटेक्शन। तो बस बार प्रोटेक्शन जो होता है वो कितने टाइप से होगा, दो टाइप से होगा, डिफरेंशियल एंड फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल तो मैंने आपको बार बार बता ही दिया है यहाँ पर, और दूसरा फिर हम आगे थे प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस पर, क्योंकि इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस का आप डिटेल पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइंस, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर इन्हीं का रहता है। और इसको टाइम रिलेटेड प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल और डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस प्रोटेक्शन एक अच्छी प्रोटेक्शन स्कीम है, लेकिन जो टाइम डिफरेंशियल है वो थोड़ी सी दो टाइप की हो गई है, मर्ज प्राइस और ट्रांसली, अभी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ आपसे डिस्टेंस प्रोटेक्शन की, उसके बाद लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मेथड। तो चलिए, डिस्टेंस प्रोटेक्शन ये बढ़िया एक मेथड होता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। अल्टीमेटली डिस्टेंस प्रोटेक्शन तीन टाइप के रिले होते हैं, रिएक्टेंस, स्मोक एंड इम्पीडेंस रिलेज। तो वो रिलेज यहाँ यूज किए जाएंगे। हम क्या करते हैं, तीन जोन डिवाइड कर देंगे, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। अब
हमें क्या करना है, ये हमारा जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है, और अब हम जोन ए से बी के बीच में हमने यहाँ इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना है, तो हम इस इंपीडेंस की कोई सेटिंग कर देंगे, इस इंपीडेंस की भी सेटिंग कर देंगे। अब होगा क्या कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, बोथ टाइम ग्रेडेड एंड पायलट वायर सिस्टम आर नॉट सुटेबल फॉर, ये दोनों फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग हाई ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है ना, 400 किलोमीटर की लाइन है तो कैसे अपन कितना बड़ा पायलट वायर लगा सकते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये क्या डिस्कशन के है, इंपीडेंस रिले, नो रिले और रिएक्टेंस रिले की ये बात कर रहा है। In actual practice, it is not possible to obtain instantaneous protection of complete length of the line. ठीक है ना, लेकिन इसके लिए पूरी जो कंप्लीट डिटेल है, the relays of A, B and C are set to operate for impedance less than Z1, Z2 and Z3 respectively. ये जो इसकी थ्योरी है, suppose a fault occur between substation B and C, B और C के बीच में सपोज करिए फॉल्ट ऑकर हो रहा है, द फॉल्ट इम्पीडेंस एट पावर स्टेशन एंड सब स्टेशन ए एंड बी विल बी Z1 प्लस Z। समझ में आ गया, यानी यहाँ का ए और बी के बीच में पहले इम्पीडेंस जो हमने सेट कर रखा है वो है Z1, और अब कितना हो जाएगा बताइए, अगर यहाँ फॉल्ट हुआ तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z हो जाएगा, ऐसा वो बता, इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द पोर्शन शोन ओनली रिले बी विल ऑपरेट, अब बी रिले ऑपरेट कर जाएगा, ए बी और सी तीन जगह लगा है, बी वाला ऑपरेट कर जाएगा अगर यहाँ पर हुआ है तो। सिमिलरली वे फॉल्ट ऑकर विद सेक्शन ए बी, अगर मान लो ए बी पे होगा तो क्या होगा, देन ओनली रिले एट ए विल ऑपरेट। क्यों, क्योंकि आपकी पास Z1 प्लस Z की जगह हो जाएगा Z1 माइनस ए, जहां जितना इंपीडेंस होगा वो, ओके। इन लेकिन ये इस इधर हुआ है कि ये इधर हुआ है, इसके लिए हमें डायरेक्शनल रिलेज की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शनल रिले कौन सा होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शनल रिले इज योर नो रिले। तो यहाँ आपको ये लॉजिक मुझे लगता है क्लियर हो गया होंगे। और अब मैं जो अब मैं जो मेन अब इसके बाद वाली हमारी एक यूनिट चालू होने वाली है जिसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आई विल डिस्कस ऑन बोर्ड पे डिस्कस करूंगा और फिर इस पे भी डिस्कस करूंगा आपसे पीपीटी पे। अब टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम। देखो चार्ट क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार, तो आप ये समझ चुके हो। यहाँ पर अगर मैं इसको अगर मैं डायरेक्टली क्लियरली आपको समझाऊं तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एक चीज हो गई, और दूसरी हो गई लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें 3 स्कीम पढ़नी है हमें, और जो बस बार है इसमें 2 स्कीम पढ़नी है। दोनों में एक चीज तो कॉमन है, और क्या है वो कॉमन बस बार में, वो है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर भी डिफरेंशियल स्कीम कॉमन है। डिफरेंशियल के अंदर क्या आता है, एक आ रही है आपकी इसमें, और दो पार्ट हो रहे हैं, एक आ रही है इसकी इसमें ट्रांसलेट, और दूसरी आ रही है इसमें इसमें मर्ज प्राइस। मर्ज प्राइस मतलब क्या होता है, वही अल्टीमेटली 2 सीटी लगा देना और करंट डिफरेंस के आधार पर चलना। फिर इसमें ट्रांसमिशन लाइन का जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन। डिस्टेंस में कौन कौन से रिले आते हैं, डिस्टेंस में आएंगे 3 टाइप के, और वो है आपका इम्पीडेंस, मो एंड रिएक्टेंस। मो आपका डायरेक्शनल रिले है जो वहां यूज होगा, और तीसरा है आपका टाइम ग्रेडेड स्कीम। टाइम ग्रेडेड स्कीम क्या है वहां पे चलिए बात, ये है वो प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जनरेटर से लेके लोड तक के बीच में अलग अलग जगहों पे सर्किट ब्रेकर लगा रखे हैं। अब सर्किट ब्रेकर लगा रखे हैं तो क्या करेंगे, अब इसमें 3 टाइप के फीडर प्रोटेक्शन होगा, एक यूजिंग डेफिनेट टाइम रिलेज, यूजिंग इनवर्स टाइम रिलेज, और तीसरा बस 2। ये कब, जब रेडियल फीडर हो। एक्चुअली फीडर के भी टाइप्स हमें देखने पड़ेंगे, एक है मेरा रेडियल फीडर, एक है मेरा पैरेलल फीडर, दिस इज द पैरेलल फीडर, और तीसरा है मेरा रिंग फीडर। रिंग फीडर मतलब जनरेटर से लेके लोड तक ये फाइनली सर्कुलेटिंग कनेक्शन। तो ये बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसकी एक रीडिंग लगाएंगे यू विल अंडरस्टैंड। आई हैव शेयर्ड द नोट्स। तो मेन हमारा क्वेश्चन है वो सर्किट ब्रेकर जो भी नेक्स्ट उसमें आने वाला है, और ये थ्योरी आप यहाँ से थोड़ी सी रीड कर सकते हो।
ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।